छात्रों, आज की कक्षा में अब जानेंगे उद्योग के बारे में। उद्योग क्या है? तो क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह जो है विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है और उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है और जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है और इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है और अंत में यह आपके हाथों में आती है जिसे आप लोग पढ़ते हैं। तो द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण के कच्चे माल के को जो है लोग के लिए आपकी मूल्य के उत्पादकों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करती है। तो उद्योग का संबंध जो है वह आर्थिक गतिविधियों से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। और इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले के को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा से संबंधित उद्योग है। उद्योगों का वर्गीकरण, तो उद्योग का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। कच्चा माल के उद्योग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग उसे कहते हैं जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं और खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग उसे कहते हैं जो प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं और इन उद्योगों के उत्पादन अन्य उद्योगों के पोषण करते हैं। और अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है। यह कई अन्य उत्पादकों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्रियों तथा रेल के डिब्बे बनाने में किया जाता है। समुद्र आधारित उद्योग जो है सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादकों का उपयोग जो कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग जो है वनों से प्राप्त उत्पादन का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण जो है वनों से संबंधित उद्योग है। आकार, तो उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि नियोजित लोगों की संख्या से और उत्पादन की मात्रा से होता है। और आकार के आधार पर लोगों को दो भागों में बांटा जाता है। तो कुटीर या लघु उद्योग को छोटे पैमाने पर होता है जिसमें दस्तकारों द्वारा जो उत्पादों का निर्माण जो है हाथों से होता है। टोकरी बुनना, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्माण वस्तुएं कुटीर उद्योग का उदाहरण है। कई बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उसकी तुलना से छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और प्रौद्योगिकी के जो उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने पर जो है उद्योगों का में ज़्यादा पूंजी निवेश करना पड़ता है। तो छात्रों ये दिखाया गया है एक मखाने का खान प्रसंस्करण अवस्थाएं हैं। इस चित्र में स्वामित्व के आधारित जो है उद्योग होता है वह निजी क्षेत्र का स्वामित्व आधारित उद्योग होता है। कुछ उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का होता है। संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र का भी उद्योग होता है। निजी क्षेत्र के उद्योग में जो है स्वामित्व के आधार पर जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा तय होता है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र का उद्योग का एक उदाहरण है। तो छात्रों, सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उद्योगों के उत्पादकों को मूर्तिकारों के कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है।
तो ये आप देख सकते हैं उद्योग के साथ जो है कौन कौन सी चीज़ जुटी हुई होती है। तो उद्योग में कच्चा माल, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है एक उद्योग को खड़ा करने में। और वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है उसे कच्चे माल का उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार का भी जरूरत पड़ता है। और उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होता है। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लगान तथा आयन अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित हो सके। तो छात्रों, ये है उद्योग तंत्र। तो उद्योग तंत्र में निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है, जिसमें निवेश में कच्चे माल, श्रम और पूंजी की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और आयन अवसंरचना शामिल होती है। और प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप भी शामिल होती है, जिसमें जो कच्चा माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करती है। निर्गत अंतिम उत्पाद जो उसमें अर्जित आय होता है वह सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकता है। जैसे प्रक्रम में ओटाना, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल होता है सूती वस्त्र में, तब जाके कमीज बनता है। औद्योगिक प्रदेश, तो औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होता है और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। तो विश्व के प्रमुख उद्योग प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य उद्योग प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों, समुद्री पतनों के समीप और निवेश विशेष करके तौर पर कोयला उद्योग के निकट स्थित होता है। छात्रों, ये विश्व के मानचित्र में दिखाया गया है, जहाँ पर जो है कुछ कोयला क्षेत्र को भी दिखाया गया है, कुछ उद्योग क्षेत्र को भी दिखाया गया है। तो ये है उद्योग प्रदेश, जिसको मैप में दिखाया गया है, विश्व के मैप में। तो भारत के अनेक औद्योगिक प्रदेश में जैसे मुंबई, पुणे, बंगलोर, तमिलनाडु, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा नागपुर, विशाखापत्तनम, दिल्ली, मेरठ, गुड़गांव, कोल्लर, ये सब जो है औद्योगिक प्रदेश है। ये उद्योग का भी एक चित्र दिखाया गया है, यूनियन कंबाइंड फैक्ट्री का चित्र है। तो छात्रों, आप जानते हैं कि जोखिम कम करने के कुछ उपाय भी हैं, जैसे उद्योग में कुछ घटना भी होती है। तो घने बसे आवासीय क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों को के समीप जो है बसने वाले लोगों का दुर्घटना भी होती है। इसे विषैले या खतरनाक पदार्थों का संग्रहण और उसके प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था भी होना चाहिए और विषैले पदार्थों का भंडार क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों के प्रदूषण नियंत्रण के उपाय भी होना चाहिए। प्रमुख उद्योगों का वितरण, विश्व के प्रमुख उद्योग जो है लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अस्तित्व में है: जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस। वस्त्र उद्योग भारत का जो है हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में केंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया में है, सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु में है। लोहा इस्पात उद्योग जो है अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग भी जो है बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पादन अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य संरचना में साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित होते हैं। लौह अयस्क इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां पर प्रगलित होता है और इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पादन इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात खड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा
इससे तार बनाए जा सकते हैं, एल्युमिनियम, निकल, तांबा। यहाँ कुछ जो है दिखाया गया है इस चित्र में कि लोहा निर्माण में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो लोहा निर्माण में 8 टन कोयला, 4 टन अयस्क, 1 टन चूना पत्थर और 1 टन इस्पात की जरूरत पड़ती है, तब जाके जो है लोहा बनता है। यह है लोहा भट्ठी दिखाया गया है जहाँ पर लोहा इस्पात निर्माण किया जाता है। तो जैसा कि अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातु बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों की मेरुदंड कहलाता है। इस्पात उद्योग तो लगभग सारी वस्तुएं जिसका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। पोत, जलपोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो रिक्शा इस्पात से बने होते हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ भी जो है जिसका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती है। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों के विद्युत किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिष्कृत किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात से बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात से बनाया जाता है। तो छात्रों 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध होता था। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र, समीप नहरों और रेलवे निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्री पतन के निकट भी भूमि के विशाल क्षेत्रों के में केंद्रित होने के शुरू हुई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लोहा इस्पात विदेशों में आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात कच्चा उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक परिवहन और बाजार भी उपलब्ध कराया गया है। यह दिखाया गया है लोहा इस्पात उद्योग। तो छात्रों यह है विश्व का मानचित्र, यहाँ उद्योगों को दिखाया गया है। लोहा इस्पात उद्योग विश्व के इन सब क्षेत्रों में है। तो सभी महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग केंद्र जो है जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है और वह है हमारे भारत देश में, जो 4 राज्यों में फैलते हैं। और वे 4 राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं। जमशेदपुर में 1947 से पहले ही भारत के केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे शॉर्ट में टिस्को कंपनी कहते हैं। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया और बहुत सारे लोग इस्पात संयंत्र स्थापित किए और झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम से के समीप जो है सांची में सन 1907 में टिस्को कंपनी की शुरुआत हुई और बाद में सांची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। तो ये देखिए छात्रों, ये देखिए जमशेदपुर का जो है ये नक्शा है, नीला रंग का जो दिखाया गया ये है स्वर्णरेखा और खरकई नदी और ये है टाटानगर और ये टाटानगर से जुड़ा हुआ रेलवे स्टेशन जो है दिखाया गया है। तो सांची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था और यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर काली माटी स्टेशन में मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ कोयला के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध भी था। टिस्को को झरिया से कोयला क्षेत्रों से कोयला प्राप्त होता था। उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क प्राप्त होता था। चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है और खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से जल प्राप्त होता है। तो छात्रों इस प्रकार जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र जो स्थापित हुए और इनमें रासायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन, चादरें, केबल और तार का भी उत्पादन किया जाता है।
भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ और भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र जो है अधिकांश अपने आधारभूत और संरचना के लिए जो है लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर करता है। और भारतीय लोहा इस्पात उद्योग बृहद समकालीन इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु उद्योग का जो है लघु इस्पात उद्योग भी सम्मिलित है और इसमें द्वितीय उत्पादक रीलिंग मिल और सहायक उद्योग भी है। तो छात्रों ये है पीटर्सबर्ग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात उद्योग है और पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहा यश जो है वह मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर पर है। और इस खानों की पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग से आता है और यह यश को नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग ग्रेट लेक्स और पीटर्सबर्ग क्षेत्र पर लो यश रेलगाड़ियों से लाया जाता है और यो मोनेहेला और एलंगनी नदियों के पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है और ये मिल पीटर्सबर्ग ऊपर मोनोहेला में एलंगनी नदी के घाटियों में पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। तो छात्रों सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जाने। धागे से कपड़े की बुनाई से एक प्राचीन कला है और कपास ऊन मिल्क जूट और पटसन का वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर यह वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। ऐसे वस्त्र उद्योग में कच्चे माल ऐसे परिष्कृत मानव निर्मित हो सकते हैं और प्राकृतिक रेशे ऊन सिल्क कपास लिनन और जूट जैसे प्राप्त किए जाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योग में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई और तकनीकी हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावरलूम से पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र का उद्योग का विकास आगे बढ़ा। भारत में अल्पयुक्त गुणवत्ता से सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है और ब्रिटिश शासन से पूर्व पहले ही हाथ से काते हुए हाथ से बुने हुए और वस्त्रों का एक विशिष्ट भारतीय बाजार पर था। ढाका का मलमल, बंगाल का मछलीपट्टनम की छींट, कालीकाट की केलिको तथा बुरहानपुर का कपड़ा ये छात्रों दिखाया गया है। सूती मिल कहाँ पर स्थित है विश्व के मानचित्र में दिखाया गया है। तो इस प्रकार सूरत और बड़ोदरा के सुनारी जरी का काम वाले सूती कपड़ा जो है गुणवत्ता डिजाइनों और विख्यात था पूरे विश्व में। तो पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल जो है बम्बई में लगाया गया था 1854 ईस्वी में और इसके बाद जो है धीरे धीरे पूरे भारत देश में जो सूता फैलने लगा। कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पांडिचेरी और पानीपत कुछ महत्वपूर्ण केंद्र है सूती वस्त्र का। अहमदाबाद जो है गुजरात के साबरमती नदी के तट पर स्थित है, जो 1859 में यहाँ पहली सूती मिल की स्थापना हुई और यथाशीघ्र मुंबई के बाद जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र केंद्र बना अहमदाबाद। इसलिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ओसाका जो है जापान का एक महत्वपूर्ण सूती मिल केंद्र है, जो जापान का मैनचेस्टर है ओसाका में सूती वस्त्र का विकास जो है कई भौगोलिक कारकों से हुआ है। यहाँ पर श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो छात्रों इस प्रकार जो उद्योगों के बारे में आप लोग जाना। इस चैप्टर का कुछ अभ्यास से कुछ प्रश्न दिया गया जिसका उत्तर आप स्वयं कीजिएगा। कुछ रिक्त स्थान है, फिर आप लोग के लिए नए चैप्टर में लेके आएंगे एक नया वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।